आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। आशा करता हूँ आपकी फैमिली काफ़ी खुश होगी, तंदुरुस्त होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। आज आपके सामने एक ऐसी कहानी में लेके आया हूँ जिसे सुनकर आपके कान में से खून निकल आएगा, आपकी रूह तक कांप जाएगी। आखिर किसी इंसान में इतनी कितनी हैवानियत हो सकती है कि वो तब तक अपनी वाइफ के साथ में इंटीमेट हो जब तक उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड ना निकले। ये कहानी है सूरत से, जहाँ पे एक मियाँ बीवी रहा करते थे। पति का नाम था हैदर, पत्नी का नाम था इशरत। जो हैदर था वो मुंबई में काम किया करता था, महीने में एक बार घर आया करता था। ऐसे ही वो 1 जनवरी 2026 को घर आता है और 5 जनवरी को अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है। उसे हॉस्पिटल ले आया जाता है और हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती है। परिवार वाले भी थोड़े परेशान होते हैं कि अचानक क्या हो गया। इशरत से पूछते हैं उसके परिवार वाले, तो कहते हैं कि अचानक से इनकी तबीयत खराब हुई, इनको हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे इनकी डेथ हो गई। वहाँ से हॉस्पिटल से डॉक्टर लोग बॉडी उनको देते हैं, परिवार वालों को, घर आते हैं। अब ये लोग, इनकी फैमिली प्रॉपर थी बिहार से, जो मुस्लिम धर्म रहता है उसमें दफनाया जाता है। तो उनके परिवार कहते हैं कि जो हमारा बिहार है हम लोग वहाँ पे जाके इसे दफनाएंगे, पर पत्नी घबराती है और बोलती है कि नहीं, इसे जल्दी से जल्दी हम लोग सूरत में दफना देते हैं। तो काफ़ी लंबे समय इनकी बहस चलती है परिवार की, इशरत मान नहीं रही थी। तो अचानक से हैदर का जो बड़ा भाई था उसे शक होता है और वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मुझे मेरी भाभी पे शक है, उसी ने मेरे भाई को मरवाया है, उन्हीं का हाथ है इसके पीछे। पुलिस वाले थोड़ा चेक करते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम में सामने आता है कि जो हैदर था उसकी डेथ किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई है, उसके गले पे किसी ने प्रेशर दिया है और छाती पे प्रेशर दिया है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। इशरत जो हैदर की पत्नी थी उसे कस्टडी में लिया जाता है। कस्टडी में लेके उसे थोड़ा अच्छे से पूछा जाता है, तो तब वो उसका मुंह खोलती है। ये सब सुन के पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। तो हैदर मुंबई से महीने में एक बार घर आता था और उसे इंटीमेट होने का इतना ज़्यादा शौक था कि वो दूध के गिलास के अंदर सेक्स वर्तक गोली मिलाकर खाता था और तब तक इंटीमेट होता था, तब तक जब तक उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड ना निकले। ये सब सह के इतनी परेशान हो जाती है, इतनी हद तक उसका मेंटल टॉर्चर हो जाता है कि वो अपने पति को मारने का सोचती है। तो ऐसे ही वो 1 जनवरी को घर आया था, तो ये दूध के साथ में उसे चूहे मारने की दवा मिलाकर खिला देती है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक ऐसे खिलाते रहती है। जब वो देखती है कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, तो 5 जनवरी के दिन वो थोड़ा सा हेवी डोज मिलाकर उसको खिला देती है। फिर भी उसे कुछ नहीं होता है, वो बेहोश हो जाता है। तो इसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना मैं ऐसा गला घोट कर मार दूँ, और वो वैसा ही करती है और हैदर की वहीं पे मौत हो जाती है। इशरत का कहना है कि वो इतनी ज़्यादा दर्द में रहती थी तब भी हैदर नहीं रुकता था। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर आप किसी इंसान को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देंगे किसी चीज़ में, आखिर उसको, इशरत को कितना ज़्यादा प्रताड़ित किया होगा कि उसने अपने ही पति को मारने का सोच लिया। और पति भी किस हालत तक उसमें ये ठूसा हुआ होगा या फिर इंटीमेट होने का इतना शौक होगा कि उसकी औरत के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है, तब भी वो नहीं रुकता था। तो ये कहानी थी। पत्नी को तो अभी जेल भेज दिया गया कोर्ट के बाद। जल्दी मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का।